ठीक है, यानी ये हिंदी है। हिंदी में आपको क्या कहा जाता है? निबंध किसे कहा जाता है ना? निबंध जो आपको देखने को मिलता है या आपका हाई स्कूल में है, इंटर में है और बीए में है या किसी भी तैयारियों में भी या क्वेश्चन पॉइंट बनता है, ठीक है ना, निबंध का। तो पहली बात है कि कहा जाता है कि निबंध कहा किससे जाता है, तो निबंध को निबंध का जो जन्म हुआ है यह अंग्रेजी के ऐसे शब्द का पर्यायवाची है। किस शब्द का पर्यायवाची है? ऐसे शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अनेक शब्दों का एक अर्थ हो। जब अनेक शब्दों का एक अर्थ होता है तो उसे क्या कहा जाता है? पर्यायवाची। समझ रहे हैं ना? अर्थात कहने का यह तात्पर्य होता है कि जब हम शब्द का वर्गीकरण करते हैं तो शब्द का वर्गीकरण कई रूपों में हो जाता है। शब्द जो होता है कहा जाता है कि एक होता है अभिधा। एक शब्द क्या होता है? अभिधा होता है। एक शब्द लक्षणा होता है। एक शब्द क्या होता है? व्यंजना होता है। एक शब्द एकार्थी होता है। एक शब्द अनेकार्थी होता है और समानार्थी होता है, पर्यायवाची होता है। ये शब्द सारे क्या होते हैं? ये सारे शब्द जो होते हैं शब्दों का एक रूप होता है जिसमें एक होता है पर्यायवाची। और निबंध अंग्रेजी के किस शब्द का पर्यायवाची है? ऐसे शब्द का पर्यायवाची होता है। यानी अनेक शब्दों का एक अर्थ को क्या कहा जाएगा? पर्यायवाची। ऐसे का जो अर्थ होता है सर, जो लैटिन भाषा ऐसे से बना है, ऐसे का अर्थ होता है प्रयास। क्या होता है? प्रयास। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी विषय के संदर्भ में कुछ कहने का प्रयास करना, किसी भी विषय के संदर्भ में कुछ कहने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है? निबंध होता है। यानी कोई भी विषय हो सकता है, बीमारी हो सकती है, प्रकृति हो सकता है, किताब हो सकता है, व्यवहार हो सकता है, घटना हो सकती है, कोई भी शब्द इसके यानी उसके विषय में जो कुछ भी हम बढ़ा चढ़ाकर कहने का प्रयास करेंगे वो क्या कहलाता है? निबंध होता है। अब इसके बाद कहते हैं निबंध के प्रकार। तो निबंध के कितने प्रकार होते हैं? 4। एक पहला निबंध होता है वर्णनात्मक निबंध होता है सर जी। दूसरा जो होता है विवरणात्मक निबंध होता है। तीसरा क्या होता है? विचारात्मक निबंध होता है आपका। और चौथा जो होता है भावात्मक निबंध होता है। क्या होता है? भावात्मक निबंध होता है। अगर इसके बाद अगर बात करें कि हिंदी के सबसे प्रसिद्ध अगर निबंधकार हुए या उत्कृष्ट निबंधकार जो हुए वो कौन हुए थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि। उसके बाद कहा जाता है कि अन्य निबंधकार भी हुए। उन निबंधकारों में बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय के निबंध संग्रह का नाम है फलुआ क्लब। क्या नाम है? फलुआ क्लब है। अगर चतुर सेन शास्त्री भी एक निबंधकार है। चतुर सेन शास्त्री के निबंध संग्रह का नाम है अंतस्थल। क्या नाम है? अंतस्थल। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी निबंधकार थे और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंध का नाम है पंचपात्र। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंध संग्रह का नाम क्या है? पंचपात्र। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध का नाम क्या है? मजदूरी और प्रेम। और एक निबंध है कन्यादान। कन्यादान निबंध के लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। अगर बात किया जाए डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी निबंधकार थे। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या नाम है? डॉक्टर संपूर्णानंद। आचार्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह का नाम है अशोक के फूल।
एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये किसी भी एग्जाम में पूछा है, चाहे आप पुलिस की दे ले, दरोगा का दे ले, चाहे टेट का दे ले, चाहे सी टेट का दे ले, अदर स्टेट के किसी भी, अगर शैक्षिक है चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना पूछा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह का नाम है अशोक के फूल। राम वृक्ष बेनीपुरी भी निबंधकार है सर, तो राम वृक्ष बेनीपुरी निबंध संग्रह का नाम क्या है? गेहूं और गुलाब। क्या नाम है? गेहूं और गुलाब। विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह का नाम है तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक का नाम विद्या निवास मिश्र है। कुबेरनाथ राय की बात करेंगे सर जी, कुबेरनाथ राय निबंध के लेखक का नाम है रस आखेटक। रस आखेटक निबंध के लेखक का नाम कुबेरनाथ राय है। और हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई बहुत ही अच्छे आलोचक थे, बहुत अच्छे निबंधकार थे, तो हरिशंकर परसाई के निबंध का नाम है पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना। और एक निबंध का नाम है निंदा रस। निंदा रस यानी निंदा करने में लोगों को बड़ा आनंद आता है, शायद वो आनंद उनको किसी और चीजों में नहीं मिलता है। शायद हरिशंकर परसाई ने इस रचना में बताया है कि कुछ तो क्या होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि वो ठेकेदार टाइप होते हैं, उनके पास फलानों लाया निंदा का गुण उनका खोज कर आया, अरे फलाना तो ऐसे थे, फिर एक वो ग्रुप से आएगा, अरे वो तो ऐसे थे, फिर वो अब फिर एक जो होगा खूब मॉडिफाई करेगा, फिर उनकी बात को उनकी बात को उनकी बात को खूब सजाएगा, अब फिर क्या करेगा, तो जो मेन रहेगा उसके सामने जाकर कहेगा कि अरे फलाना तो ये भी बात है, फलाना में तो भी बुराई है, फलाना में तो भी कमी है, फलाना में तो भी कमजोरी है। शायद वो ठीका लिए रहते हैं खूब निंदा करने का, समझ रहे हैं ना, तो निंदा करने का। तो यही बात है कि कुछ तो आपको सामने से लगेगा कि आपके बड़े हितैषी है, जैसे ही रूमों में आएंगे, जैसे ही रिश्तेदारिया में जाए, अरे भैया आ गया, तो अरे तो इंतजार रहा। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि इतना बोरा भर के उनका निंदा रस की निंदा किए रहते हैं कि अब क्या कहेंगे, कि जब मिलते हैं सामने तो लगता है कि इनसे बड़ा हितैषी तो कौन हो ही नहीं सकता है कि नहीं सर। तो हरिशंकर परसाई ने अपने इस निबंध में बताया है कि निंदा रस यानी निंदा करने वालों से कैसे बचना चाहिए, और निंदा करने वाले कौन लाभदायक है और निंदा करने वाले कौन हानिकारक होते हैं, उनसे सजग भी रहना जरूरी है और उनसे सीखने का भी जरूरी है। समझ रहे हैं। आगे पॉइंट आता है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती भी निबंधकार है, और धर्मवीर भारती निबंधकार यानी धर्मवीर भारती के निबंध का नाम है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय। और डॉक्टर अगले निबंधकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह के निबंध का नाम है बलक मखुद। बलक मखुद निबंध के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। और बहुत जबरदस्त हमारे निबंधकार आ जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की निबंध का नाम है मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर। और लास्ट हमारे जो निबंधकार आ जाते हैं अज्ञे यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यानी इनके निबंध का नाम है त्रिशंकु। क्या नाम है? त्रिशंकु।